सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 23 दिसंबर, मंडे। हम बात करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। साथ ही साथ आज है मंडे, इसलिए हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जी शेखर जी, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, 9:20 AM स्ट्रेटेजी समझने के लिए मैं ओपन कर लेता हूं एक्सेल शीट, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए, ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन एक्सेल शीट की। ऑलरेडी यहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे रूल्स मैं हटा देता हूं ताकि पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सारे मैं हटा देता हूँ और मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। पहले तो मैं बता दूं, जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी है वो है सिर्फ बिगनर्स के लिए। बिगनर्स मतलब जिनको भी वीकनेस नहीं समझ में आती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जिनको भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 नहीं समझ में आता है, या फिर ये नहीं समझ में आता है कि वीकनेस कहाँ से कहाँ तक है, कैसे हमें इसको कंसिडर करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर नहीं समझ में आती है तो आप 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए। जब तक आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आपको क्लियर नहीं हो जाता है या आप सीख नहीं जाते हैं इसको, तब तक आप 9:20 AM स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और 9:20 AM स्ट्रेटेजी भी प्रॉफिटेबल है। हम करेंगे अभी इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, तो आप देख सकते हैं कि किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, किसमें टारगेट आया। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें जो भी क्लासेस चलती हैं सुबह से लेके शाम तक, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड रहते हैं और वो सारे क्लासेस अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पे, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप कोई क्लास नहीं देख पाए हैं या फिर आपसे मिस हो गया है, आप लाइव नहीं देख पाए हैं कोई क्लास, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं, यहाँ मैंने देखा बहुत से लोग नए हैं अभी लाइव में, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो देखना। उनको क्या करना है, पहले सीधा आ जाना है यूट्यूब पे और सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन होने के बाद आप सीधा आ सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जब आएंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से सारे आपको नहीं देखने हैं। इनमें से बस एक प्लेलिस्ट आपको देखना है, जो कि है ये वाला, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे के है, और सारे ही वीडियो में सर ने एक्सप्लेन किया है, और बहुत इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको बेसिक से वीडियोस देखने हैं, इसमें सारे वीडियो हैं बेसिक से लेकर लगभग लगभग एडवांस तक के। तो अगर आपको सीखना है तो आप इसमें 149 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में, आप ये सारे वीडियोस देख लीजिए। और जब तक आपका एक वीडियो में टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक आप दूसरे वीडियो पे जंप नहीं कर सकते हैं। आपको एक वीडियो में अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि सर ने एकदम इजीएस्ट वे में बताया है। और केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूँ निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस। रिकॉर्डेड वीडियो रहती है ये, मैं अपलोड करता हूँ ये डेली बेसिस पे, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि कब कब सुबह से लेके 12 बजे तक कितने बजे कौन सा सिनेरियो बना, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस रिस्की ट्रेड मिल सकता था, और वो सेफ और रिस्की क्यों होता। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ विथ रीजन इस वीडियो में। तो अगर आपको देखना है डेली बेसिस पे निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको चैट सेक्शन में दे दी है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आप यहाँ आपको लिंक दिख रहा होगा, सीधा इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं
जो भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। अभी रिसेंट में ही मैंने आज ही 1 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा आईके, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एकदम इजीएस्ट वे में देख सकते हैं, मैंने एकदम डिटेल्ड वे में बताया है, तो आप ये देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि ये आईके है क्या। जो भी लोग नए हैं या फिर जो भी लोग पुराने हैं उनको ये समझ में नहीं आता है, तो वो इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए, ऑलरेडी मैंने बोला जो 920 एम स्ट्रेटेजी, जिनको भी शिफ्टिंग नहीं क्लियर होती है या वीकनेस नहीं क्लियर होती है उनके लिए है। और ये कोई भी थ्योरी नहीं है 920 एम, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कुछ रूल्स हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 920 एम स्ट्रेटेजी का जो पहला रूल है वो क्या है? वो है, वी डोंट हैव टू सी वीकनेस और शिफ्टिंग्स। इसका पहला रूल ही यही है कि हमें 920 एएम स्ट्रेटेजी में, अगर हम 920 एएम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले तो वीकनेस और शिफ्टिंग नहीं देखनी है। वीकनेस और शिफ्टिंग नहीं देखनी है मतलब कि अगर आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपको ब्लू कलर है, येलो कलर है, मतलब ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। कहाँ क्या वीकनेस है, क्या शिफ्टिंग्स हुई है, ये सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। हमें सिर्फ एक चीज देखनी है। क्या देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। वो आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। वी डोंट हैव टू सी वीकनेस और शिफ्टिंग। अगर हमें शिफ्टिंग और वीकनेस नहीं देखनी है तो क्या देखनी है? हमें देखना है ओनली वी हैव टू सी वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और 9:21 AM। किसी भी वक्त पे आप देख सकते हैं, या तो 920 पे देख सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा, या फिर 921 पे देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं 10:30 बजे भी और आपको ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो आपको पहला काम क्या करना है कि शिफ्टिंग वगैरह तो देखनी नहीं है कुछ। दूसरा काम क्या करना है, आपको हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेना है 9:20 AM पे या फिर 9:21 पे, किसी भी टाइम पे आप, 1 मिनट का अंतर है, किसी भी टाइम पे आप खोल सकते हैं। 9:21 पे ही खोलिएगा तो ज्यादा एग्जैक्ट डेटा, प्रॉपर आपको डेटा मिलेगा। अब तीसरा स्टेप क्या है? 9:20 AM या फिर 9:21 AM पे देखने के लिए, देखने के बाद हमारा तीसरा क्या है? तीसरा है कि, इसको मैं और क्लियर आपको कर देता हूँ, वी हैव टू ओनली वी हैव टू सी हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM स्ट्रेटेजी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यहाँ मैं जोड़ देता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन हिस्टोरिकल डेटा एट 9:21 AM और 9:20 AM। मतलब हमें 9:20 AM पे या फिर 9:21 AM पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे है, क्या वीकनेस है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये सारी चीजें नहीं देखनी है। सिर्फ 9:20 AM पे हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ये हमें देखना है। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है? ये सेकंड स्टेप तक सारे लोगों को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए रूपाली जी, आपको क्लियर नहीं है या फिर डाउट नहीं है? चलिए, सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। ओके, नो डाउट, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM। 4 मैजिकल लाइंस पे अब सीधा आ जाते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखने के बाद हम देखेंगे 4 मैजिकल लाइंस हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। 4 मैजिकल लाइंस विल बी, जो हमारा 4 मैजिकल लाइन होगा अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, वो होगा ईयूएस, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ईओआर मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, ईयूएस -1 मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, और एंड ईओआर +1 मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। जो हमारा
फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। ये हमारा फोर मैजिकल लाइंस हो जाएगा। अब इस फोर मैजिकल लाइंस में भी हमारा सेफ कौन सा है और रिस्की कौन सा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ईओएस है, ईओएस और ईओआर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, इस extension of resistance are always risky. According to 920 AM strategy, extension of support and extension of resistance are always risky. अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा रिस्की वैल्यू है, तो सेफ वैल्यू क्या है? सेफ वैल्यू है ईओएस, ईओएस -1 एंड ईओआर +1 आर ऑलवेज सेफ। ये रिस्की वैल्यू और ये सेफ वैल्यू। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं और इसको मैं ग्रीन कलर से। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? सर, फोर लाइन ड्रॉप करने के बाद भी कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है, उसके लिए किस पे ट्रस्ट किया जाए? विनय पांडे जी, अगर आप बात कर रहे हैं इस फोर मैजिकल लाइंस की, अगर आप बात कर रहे हैं इस फोर मैजिकल लाइंस की, एलटीपी कैलकुलेटर में आपको ये दिख रहा होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये फोर मैजिकल लाइंस है, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक्सेल शीट पे, वो फोर मैजिकल लाइन अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का फोर मैजिकल लाइन और 920 AM स्ट्रेटेजी का फोर मैजिकल लाइन सेम हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। और ये जो 920 AM स्ट्रेटेजी की फोर मैजिकल लाइंस है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इसको हिस्टोरिकल डेटा देख करके ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप 1 साल बाद, ये 10 साल बाद भी देखेंगे ना, तो ये फोर मैजिकल लाइंस कभी भी ड्रॉ नहीं होंगी, क्योंकि जो हो चुका है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब अगर हम हिस्टोरिकल डेटा अगर मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब कि वो डेटा कैप्चर हो चुका है। अगर आप उसको 10 साल बाद, 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद भी देखेंगे ना, तो डेटा तो यही रहेगा, वैल्यू यही रहेगा। आप चाहे जब भी देखें, वैल्यू अब चेंज नहीं होगा, वैल्यू यही रहेगा। ठीक है? क्लियर हो गया आपको विनय पांडे जी? और जो आपने कहा कि वैल्यू चेंज होती रहती है इसकी, ये इस फोर मैजिकल लाइंस की जो वैल्यू है, जो प्लेस है, वो चेंज होती रहती है। तो वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी चेंज जब होता है, तभी ये वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। हाँ, आप कहते होंगे कि ऊपर नीचे हो रही है, तो ऊपर नीचे 5-6 पॉइंट होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। ठीक है विनय जी, अभी क्लियर हो गया कि क्यों चेंज होती है और कितना चेंज होता है? ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम वापस से आ जाते हैं अपने 920 AM स्ट्रेटेजी पे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यूएस -1, यूआर +1, रिस्की क्या है, सेफ क्या है, ये सारे लोगों को क्लियर है? या फिर किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब अगर हम, इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट रिस्की वैल्यू, इफ यू आर डूइंग ट्रेड एट, मैं बल्कि यूएस लिख देता हूँ, यूएस विच इज रिस्की वैल्यू। अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल जा रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, मतलब इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूएस विच इज रिस्की, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट यूएस -1, मतलब विच इज सेफ वैल्यू। इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूएस, अगर हम यूएस पे ट्रेड कर रहे हैं जो कि रिस्की वैल्यू है,
और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल जा रहा है, ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल जा रहा है US-1 पे। तो वहां से हमें एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। हमने सुबह लाइन ड्रॉप किए थे, बट 5 ऊपर नीचे हो रहा था। हाँ, वो ऊपर नीचे होता है विनय जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 4 लाइन LTP प्लस चार्ट के लाइंस के कंसिडर नहीं, उसको नहीं कंसिडर कर सकती है फौजिया जी, क्यों? वो जो लाइंस है वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, और ये जो फोर मैजिकल लाइंस है ये अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी है। तो इसलिए वो अलग है, ये अलग है लाइंस। कभी एक हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। चलिए, जैसे हमने देखा यहाँ पे, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे। इफ यू आर डूइंग ट्रेड एट EOR, EOR जो कि रिस्की है, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट EOR प्लस 1, विच इज सेफ। मतलब अगर हम यूएस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें US-1 पे एवरेजिंग करनी है, और अगर हम यूआर पे ट्रेड कर रहे हैं तो UR+1 पे हमें एवरेजिंग करनी है। ये जरूरी है, ये रूल के अकॉर्डिंग जरूरी है। अब आगे, आगे का स्टेप है, इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक रिस्क, देन टेक ट्रेड एट सेफ वैल्यू। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक रिस्क, बहुत से लोग होते हैं जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती है, जो स्टार्टिंग ही किए रहते हैं और एक लॉट से करते हैं, तो वो सीधा सेफ वैल्यू पे आके ट्रेड ले। या फिर मैं इसको और क्लियर करता हूँ, इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक रिस्क, देन टेक ट्रेड एट US-1 और UR+1 विच इज सेफ वैल्यू, विच इज सेफ वैल्यू। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, तो हमें क्या करना चाहिए? सीधा US-1 से ट्रेड करना चाहिए, या फिर UR+1 से सेफ ट्रेड करना चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? सर SL टारगेट कैसे निकालते हैं? अरे मैं बता रहा हूँ हरीश जी, अभी मुझे वहां तक आने तो दीजिए। हाँ, ये 920 AM स्ट्रेटेजी की जो लाइंस है फौजिया जी, वो आप ही को ड्रॉ करनी पड़ेगी। और अगर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग देखना है, तो वो ऑलरेडी आपको शो करती है LTP कैलकुलेटर पे। मोतीलाल जी, उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता है। अगर आपने होल्ड किया है कोई भी पोजीशन को, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। कभी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन के पोजीशन को। एक बार आप फ्यूचर होल्ड करना चाहिए, मैं कह सकता हूँ कैश होल्ड करना चाहिए, बट ऑप्शन कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। प्रॉफिट लॉस जो भी है इंट्राडे में, उसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाना चाहिए। बस इतना ही मैं आपको बोल सकता हूँ, बाकी आके आपकी मर्जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? चलिए, ये तो हो गया हमारा सेफ वैल्यू और रिस्की वैल्यू, कहाँ से लेना चाहिए कहाँ से नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपको बता देता हूं मैं, टारगेट। टारगेट में आपको बता देता हूं, टारगेट विल बी ऑलवेज, ऑलवेज है वन डाइवर्जन, डाइवर्जन। टारगेट हमेशा एक ही डाइवर्जन पे होगा, चाहे हम बैंक निफ्टी पे कर रहे हो, चाहे हम फिन निफ्टी में कर रहे हो, या फिर निफ्टी में कर रहे हो। टारगेट हमेशा एक ही होगा हमारा, एक डाइवर्जन ही होगा हमारा, किसी में भी कर रहे हो। जी, मैं बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा रवि कुमार जी। चलिए, यहां तक आपको पता लग गया। अब इसके आगे एक और है, मैं आपको बता रहा हूँ वो, वी हैव टू डू एंट्री ओनली टिल 10:30 AM। मतलब ये सारी चीजें करने के बाद, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, ये करने के बाद अगर हमें इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलती है, मतलब हमने लाइंस ड्रॉ कर लिया सारी,
और ये सारी चीजें हम समझ गए कि सेफ कौन सा है, रिस्की कौन सा है। रिस्की पे लेंगे तो सेफ पे एवरेजिंग करनी है। ये सारी चीजें समझने के बाद अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है 10:30 बजे तक, मतलब ना ही मार्केट रिस्की वैल्यू पे आता है यूआर के, ना ही यूएस के रिस्की वैल्यू पे आता है 10:30 बजे तक, तो हम उस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। सारे लोगों को ये चीजें क्लियर हुई? ये चीज जो मैंने बोली है, ये चीजें सारे लोगों को क्लियर हुई? अगर हमारा ट्रेड ये सारी चीजें समझने के बाद अगर यूआर या यूएस पे मार्केट नहीं आता है, UR-1 और यूएस, UR+1 और US-1 तो दूर की चीज है, अगर यूएस यूआर पे भी मार्केट नहीं आता है, रिस्की वैल्यू पे भी मार्केट नहीं आता है 10:30 बजे तक, तो फिर हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हम आ जाएंगे डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड में। ये चीजें सारे लोगों को क्लियर हो गई? ये जो मैंने बोली है, किसी को कोई भी डाउट है? चलिए सर, हाउ टू फाइंड डाइवर्जन? डाइवर्जन अलग चीज है इमरान खान जी, वो डाइवर्जन अलग चीज है। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड इससे हटके है। सर टारगेट के साथ एसएल भी लिख दो। हाँ, लिख रहा हूँ रूपाली जी, अभी मैं आ रहा हूँ। अभी मैं एसएल पे भी आ रहा हूँ। 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर। टारगेट विल बी ऑलवेज एट वन डाइवर्जन, मतलब बैंक निफ्टी में जो हमारा एक डाइवर्जन है वो है 100 पॉइंट्स का। तो अगर हमने कहीं से भी जैसे यूआर से ट्रेड लिया हो या फिर यूएस से ट्रेड लिया हो, हमारा जो वो रहेगा टारगेट रहेगा वो एक डाइवर्जन का ही रहेगा, चाहे हमने रिस्की वैल्यू से ट्रेड लिया हो या फिर सेफ वैल्यू से ट्रेड लिया हो, हमारा टारगेट एक डाइवर्जन का ही रहेगा। एक डाइवर्जन बैंक निफ्टी में है 100 पॉइंट्स का, और फिन निफ्टी और निफ्टी में है 50 पॉइंट्स का। चलिए अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो कि है एसएल, स्टॉप लॉस। चलिए अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस फॉर यूएस एंड US-1 विल बी सेम। जो भी स्टॉप लॉस रहेगा यूएस और US-1 का, वो एक ही रहेगा। मतलब एक ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वही हमारा स्टॉप लॉस का लाइन रहेगा, चाहे हम यूएस से ले रहे हो या फिर US-1 से ले रहे हो बॉटम के लिए। और टॉप के लिए भी वही रहेगा, SL फॉर यूआर एंड UR+1, UR+1 विल बी सेम। एक ही हमारा यूएस रहेगा अगर हम यूएस यूएस से रहे, या फिर US-1 से ले, या फिर यूआर, या फिर UR+1। वाई नॉट टेक टू डाइवर्जन इफ ट्रेड इन सेफ? रूल है वही शांतनु जी। हरी जी, ये तो आपको पता करना पड़ेगा कितनी एक्यूरेसी है। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी के बारे में तो अच्छी ही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक हो गया। SL for US and US-1 will be same, और SL for UR and UR+1 will be safe। चलिए ये पता चल गया। अब SL होगा क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। SL will be US, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सारे लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SL will be US-2 -20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। निफ्टी और फिन निफ्टी में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यूएस, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, -2 -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बॉटम के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस है फॉर बॉटम, ये हमारा बॉटम का स्टॉप लॉस हो गया, मतलब नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। अगर हम यूएस या फिर US-1 से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा US-2 -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। अब टॉप के लिए क्या होगा? SL
for EOR and UR plus 1 will be UR plus 2 प्लस 20 पॉइंट्स, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। बॉटम में हमने देखा हम माइनस कर रहे हैं, और टॉप में हमने देखा हम प्लस कर दे रहे हैं। सॉरी, यू आर प्लस टू होगा, ये प्लस वन नहीं होगा, प्लस टू। यू आर प्लस टू प्लस 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। एस एल फॉर यूएस एंड यूएस माइनस वन will be at US minus 2, US minus 2, minus 20 points extra in Nifty and Fin Nifty for bottom. SL for UR and UR plus 1 will be UR plus 2 plus 20 points extra in Nifty and Fin Nifty for top. चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? इस पॉइंट तक सारे लोगों को क्लियर है? इस पॉइंट तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, किसी को कोई भी डाउट? अगर इस पॉइंट तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। सर 10 to 15 पॉइंट्स ही ना एक्स्ट्रा लेंगे? नहीं विकास जी, 20 पॉइंट्स। मैंने अभी बैंक निफ्टी का नहीं बताया है, अभी सिर्फ मैंने निफ्टी एंड फिन निफ्टी का बताया है। बैंक निफ्टी का अब मैं आगे बताऊंगा। चलिए, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस पे। एस एल फॉर यूएस एंड यूएस माइनस वन विल बी सेम होगा, यूएस माइनस टू ही रखेंगे। लेकिन इसमें जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट और माइनस और प्लस कर रहे हैं, वो 20 के बजाय हम 40 रखेंगे। क्यों 20 के बजाय हम 40 रखेंगे? क्योंकि जो हमारा निफ्टी और फिन निफ्टी का एक डाइवर्जन है, बैंक निफ्टी का जस्ट हाफ है। तो इसलिए हम डबल कर दे रहे हैं, बैंक निफ्टी के लिए जस्ट डबल कर दे रहे हैं। यहां हम कर ले रहे हैं 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी, इन बैंक निफ्टी। और लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? लास्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ये फॉर बॉटम। एसएल हमारा हो गया बैंक निफ्टी के लिए बॉटम में, और टॉप के लिए क्या हो जाएगा? एसएल फॉर यूआर एंड यूआर प्लस वन विल बी एट यूआर प्लस टू प्लस 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन बैंक निफ्टी फॉर टॉप। चलिए, ये सारा पॉइंट सारे लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, ये जितना भी पॉइंट मैंने बताया है ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? ये जो पॉइंट्स है, अगर किसी को कोई भी डाउट है इन पॉइंट्स में तो वो क्लियर कर सकते हैं। सर यूएस माइनस वन से 20 नीचे एसएल लगाना है? हाँ, यूएस माइनस वन से 20 नीचे एसएल लगाना है हरीश जी। चलिए, सभी को क्लियर है ये सारी चीजें? अगर किसी को कोई भी डाउट है, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें, तो वो क्लियर कर सकते हैं। नहीं, स्टॉक में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर ही हेडिंग लिखा है। रूपाली जी, आप कैसी बात कर रही? 9:20 AM स्ट्रेटेजी रूल्स इन ऑल इंडेक्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ये क्लास रिपीट होती रहेंगी क्या? जी रिपीट होती रहेंगी, हर मंडे रिपीट होती है। मतलब हर मंडे मैं ये बताता हूँ कि 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ। परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ये आपको खुद देखना पड़ेगा संजीव जी। सर 70 पॉइंट का एसएल रहेगा जी? सर्वेश जी, 70 पॉइंट का एसएल तो रहेगा ही रहेगा 9:20 AM स्ट्रेटेजी में। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अभी अब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड फिन निफ्टी में हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे इसके अकॉर्डिंग। चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। पहले हम निफ्टी की करेंगे, फिर निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी।
चलिए यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी आज का ही, और 9:15। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ और 4x कर देता हूँ। चलिए ये आगे बढ़ गए हम, ये आ गए 9:20 AM या फिर 9:21 AM पे। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है 23,800 पे ही। तो हमारा जो 4 मैजिकल लाइंस में से 2 मैजिकल लाइन हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए ये दोनों लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ आज निफ्टी पे। CUA 1.0 एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो विनय जी, मैं वो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी की क्लास है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर उसकी क्लास आपको देखनी है तो उसकी क्लास भी चलेगी। टाइम टेबल ऑलरेडी आपके पास है। चलिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें एंट्री सिर्फ और सिर्फ 10:30 बजे तक ही लेनी है। क्या हमारा पहले वैल्यू हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट? इसकी वैल्यू है 23,760। 23,760। 23,760, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ब्लू कलर से लिख देता हूं मैं यूएस, जो कि है रिस्की अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये हमारा पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन कौन सा हो गया? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है 23,810। 23,810 एंड 23,810, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस EOR, जो कि है रिस्की। चलिए ये दो लाइंस हमारे पास हो गई। अब तीसरी लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,710। 23,710। 23,710, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है सेफ। चलिए ये तीन लाइन हमारे पास हो गई। अब चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,859। 23,859। 23,859, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, UR+1, जो कि है सेफ वैल्यू। चलिए इन 4 मैजिकल लाइन में किसी को कोई डाउट? जी शांतनु जी, मैंने बोला स्ट्राइक प्राइस भी मैंने बताया। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? चलिए सभी को क्लियर है यहाँ तक, तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं SL, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या मैंने बताया था? स्टॉप लॉस सिंपली मैंने बताया था बॉटम के लिए EOS -2, -20 पॉइंट्स, और टॉप के लिए EOR+2, +20 पॉइंट्स। EOS-2 कहाँ पे है? EOS-2 है 23,700 का पुट साइड का डाइवर्जन। इसकी वैल्यू आ रही है 23,661 या 62 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। अब 662 वैल्यू है, तो इसमें से हमें 20 पॉइंट्स और माइनस कर देना है एक्स्ट्रा जो हम लेके चल रहे थे। निफ्टी और फिन निफ्टी में 20 पॉइंट्स है और बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स लेके चलेंगे। तो यहाँ अगर इसमें से हम 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23,641। 23,641 एंड 23,641, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। इधर मैं लिख भी देता हूँ SL फॉर US एंड US-1। ये सभी को क्लियर है स्टॉप लॉस बॉटम का? इस स्टॉप लॉस किसी को कोई डाउट?
सारे लोगों को क्लियर है ये स्टॉप लॉस बॉटम का कैसे मैंने ड्रॉ किया? मैंने क्या किया, सिंपली यूएस में -2 स्ट्राइक प्राइस कर दिया। US-2 मतलब यूएस से 2 स्ट्राइक प्राइस पहले वाला, और जो भी वैल्यू आ रही थी उसमें से भी 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा माइनस कर दिया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टॉप का स्टॉप लॉस। अभी हमने बॉटम का देखा, अब हम देखेंगे टॉप का स्टॉप लॉस। टॉप के स्टॉप लॉस के लिए जस्ट बॉटम का उल्टा कर देंगे। बॉटम साइड में हमने किया था US-2, टॉप साइड में कर देंगे UR+2। मतलब UR है यहाँ पे 23,800, UR+1 हो जाएगा 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, और UR+2 हो जाएगा 23,900 के कॉल साइड का डाइवर्जन। और इसकी वैल्यू आ रही है 23,907। एट, एट कर देते हैं, राउंड ऑफ 7.9 है तो 8 कर देते हैं, और इसमें से हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे इसमें। तो जब हम इसमें 20 पॉइंट्स और ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी समथिंग 23,927। वो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, 23,927 और 23,927। चलिए ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया SL फॉर UR एंड UR+1। ये हमारा SL हो गया टॉप का। चलिए यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सारे लोगों को क्लियर हो? जी, सारे लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए सभी को क्लियर है। अगर आज हमने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी निफ्टी में, तो हमें ट्रेड मिला होता, कहाँ से मिला होता? हमें ट्रेड मिला होता यहाँ से, रिस्की ट्रेड US से, जो कि सीधा नीचे गिर के आया। अगर किसी ने यहाँ से रिस्की ट्रेड लिया होता तो उनको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती, कहाँ पे? US-1 पे। किसी ने अगर रिस्की ट्रेड लिया होता तो, और जिसने रिस्की ट्रेड नहीं लिया, अगर वो सेफ ट्रेड ले रहे हैं, तो सीधा मार्केट यहाँ से कुछ पॉइंट्स, आई थिंक कितना, 10 पॉइंट नीचे गया और फिर सीधा वहीं से ऊपर। लेकिन हमें बुक करना है एक डाइवर्जन पे, तो US-1 से एक डाइवर्जन हमारा होगा EUS। सर सेफ और रिस्की दोनों का क्या एक ही स्टॉप लॉस है? जी मोप्रिया जी, दोनों का एक ही स्टॉप लॉस है। अगर आप रिस्की वैल्यू पे ले रही हैं, मतलब रिस्की वैल्यू कौन सा हो गया? UR और EOS। तो अगर आप बॉटम के साइड अगर EOS से ले रही हैं और ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है US-1 पे, तो आपको यहाँ एवरेजिंग करनी है, ना कि आपको अपना पोजीशन यहाँ स्क्वायर ऑफ करना है। और एवरेजिंग करने के बाद अगर वो ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, और अगर आपके अगेंस्ट फिर जाता तो आपको इस वाले वैल्यू पे जो लाइन यहाँ ड्रॉ है इस पे आपको स्टॉप लॉस काट के मार्केट से बाहर हो जाना है। सेम चीज हम टॉप पे भी करेंगे। अगर UR से हमने लिया है और ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है UR+1 पे, तो यहाँ पे हम एवरेजिंग करेंगे, और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर वो हमारे अगेंस्ट जाता है तो इस वैल्यू पे हम अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे। तो अगर आज किसी ने भी ट्रेड किया होता तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, क्योंकि मार्केट अच्छा ऊपर गया यहाँ से, सेफ वैल्यू से अच्छा ऊपर गया। चलिए सभी को क्लियर है ये? फिर आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। और जैसे हमने सिंपल तरीके से देखा फिन निफ्टी, सॉरी निफ्टी, वैसे ही हम देखेंगे फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी में आप लोग मुझे बताएंगे कि फोर मैजिकल लाइंस क्या है, ये मुझे बताएंगे आप लोग। चलिए ये 9:21 हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारा फोर मैजिकल लाइंस क्या बन सकता है? टारगेट एक डाइवर्जन, अक्षय जी, अक्षय वर्मा जी, टारगेट एक डाइवर्जन निफ्टी में, और फिन निफ्टी में 50 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में होगा 100 पॉइंट्स का एक डाइवर्जन। जी फोर मैजिकल लाइन पहले तो हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 23,800, ये फिन निफ्टी है, राइट?
हाँ, ये फिन निफ्टी है आई थिंक। ठीक है, फिन निफ्टी है, हाँ। ठीक है, चलिए फिन निफ्टी। पहले हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करेंगे जो है 23,800 पे। इसकी वैल्यू आ रही है 23750। 9:15 से लेकर के 10:30 ही ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिली तो हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर। 723,750, मतलब ट्रेड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, ट्रेड नहीं करेंगे, फिर डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ट्रेड करेंगे ही नहीं। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई जो कि है यूएस। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरी वैल्यू हो जाएगी ईयूआर की, जो कि है 23,800 पे ही। और इसकी वैल्यू आ रही है 23798। 23798। 23798। ये हमारा हो गया ईओआर, जो कि है रिस्की। चलिए अब बताइए। मैं समझा नहीं। योगेश कुमार जी, आपने क्या लिखा? सर, आप टीम से पूछ कर ही लाइन ड्रॉ करनी, मतलब मेरे से आप क्यों पूछेंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए, ये दो लाइन्स हो गई। अब तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हो जाएगी यूएस -1। यूएस 23,800 पे -1 हो जाएगा 23,750 के पुट साइड का डाइवर्जन, जो कि वैल्यू आ रही है 23700। 23700। 23700। ये हो जाएगा सेफ वैल्यू US -1, विच इज सेफ। जी संतोष कुमार जी, धन्यवाद। बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये क्लास। चलिए, ये तीसरी लाइन मैजिकल हो गई हमारी। तीसरी मैजिकल लाइन। चौथी मैजिकल लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी EUR+1 की। EUR है 23,800, +1 हो जाएगा 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 23849। 23849। 23849। 23849, ये हमारी हो जाएगी फोर्थ मैजिकल लाइन, जो कि है EUR+1 सेव। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम ड्रॉ करेंगे अपनी स्टॉप लॉस की लाइन। स्टॉप लॉस की लाइन निफ्टी में हमने क्या देखी थी? निफ्टी में हमने देखी थी बॉटम के लिए US -2 -20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। तो निफ्टी में जो हमने देखा था, सेम चीज हमें बैंक निफ्टी में भी करना है, सॉरी फिन निफ्टी में भी करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 23,654 में से हम 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, तो 634। 23634। 23634। 23634। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस फॉर यूएस एंड US -1। चलिए, यहां तक हो गया, हमने बॉटम का स्टॉप लॉस ड्रॉ कर लिया। अब टॉप का स्टॉप लॉस क्या होगा? टॉप का स्टॉप लॉस जस्ट बॉटम का उल्टा हो जाएगा। मतलब US -2 हमने देखा था, तो यहाँ UR+2 हो जाएगा। और यहाँ हमने एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स माइनस किया था, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स प्लस कर देंगे। मतलब 23,902 में 20 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 23922। 23922 एंड 23922। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस SL फॉर UR एंड UR+1। चलिए, अब देखते हैं। निफ्टी में तो हमें अच्छा ट्रेड मिला आज। फिर निफ्टी में क्या हुआ? 9:15 पे हम ट्रेड ही नहीं कर सकते, 20 मिनट पे ट्रेड ही नहीं कर सकते। हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे।
मतलब यूआर पे रिस्क की वैल्यू। अगर आज किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो उनको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती यूआर+1 पे, और जिसने भी सेफ ट्रेड लिया उनको सीधा मार्केट नीचे आया अगले ही कैंडल पे, और यहां से उनको प्रॉफिट होता है, या इस वाले कैंडल पे 955 वाले कैंडल पे प्रॉफिट लगभग होता। एक डाइवर्जन यहां से लेकर के यहां तक, अगर जिसने यहाँ एवरेजिंग किया होगा, जिसने सेफ लिया है वो तो यहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन जिसने भी एवरेजिंग किया है, मतलब इस वाले कैंडल पे 930 पे जिसने सेफ लिया है वो तो यहाँ पे निकल जाएंगे, लेकिन जिसने एवरेजिंग किया है हो सकता है वो यहाँ पे ना निकले हो, वेट करते हो और वो इस वाले कैंडल पे निकले हो, क्योंकि जो इस कैंडल का लो है ये है 786, और इस कैंडल का लो है 775, नहीं और नीचे 770 के आसपास, ठीक है। तो जिसने भी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसने सेफ ट्रेड लिया वो तो अपना बुक कर लिया होगा यहाँ पे, और जिसने एवरेजिंग किया वो डिपेंड करता है, यहाँ भी बुक कर सकता है, और अगर वो वेट करता प्रॉपर एक डाइवर्जन का, तो प्रॉपर एक डाइवर्जन हमें इस कैंडल पे मिल रहा है, मतलब 955 वाले कैंडल पे। चलिए ये सभी को क्लियर है। सुबह 920 में बुल रन या ब्लड बाथ हो जाए तब क्या, कुछ नहीं करना है। मैंने पहली ही लाइन, क्या भाई, मैंने पहली ही लाइन ये लिखी है, only we don't have to see weakness and or shifting, only we have to see support and resistance in historical data at 9:20 a.m. or 9:21 a.m. कुछ नहीं देखना है भाई, चाहे बुल रन हो या ब्लड बाथ हो, हमें सिंपली बस अगर हम 9:20 a.m. स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हमें लाइंस ऐसे ही ड्रॉ करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी हमने देखा, सॉरी निफ्टी हमने देखा और फिर निफ्टी हमने देखा, हमें अच्छा ट्रेड मिला दोनों में। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं अब, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं और सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे जो हमने निफ्टी और फिर निफ्टी में किया था। इसको मैं कर लूंगा बैंक निफ्टी, और प्ले कर दूंगा डेटा, और 9:20 a.m. पे आ जाऊंगा सिंपली। चलिए 9:20 a.m. पे मैं आ जाऊंगा। चलिए 9:21 पे आ गया मैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम चीज फिन, जो जो हमने किया था फिन निफ्टी और निफ्टी में, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 51,000 पे और रेसिस्टेंस दिख रहा है 51,500 पे। तो सिंपली जो हमारा टू मैजिकल लाइंस हमें मिल चुका है, यूएस और यूआर। तीसरी मैजिकल लाइन हो जाएगी US-1, जो कि है 50,900 के पुट साइड का डाइवर्जन, इसकी वैल्यू आ रही है 50,847। और चौथी मैजिकल लाइन हो जाएगी UR+1, जो कि है 51,600 के कॉल साइड का डाइवर्जन, जिसकी वैल्यू आ रही है 51,636। तो ये फोर मैजिकल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहली है 50,951, 10:30 बजे तक ही। 50,951, 50,951, इसको मैं कर दूंगा ब्लू कलर से, लिख दूंगा यूएस रिस्की। ये हो गया। और अब सेकेंड मैजिकल लाइन यूआर की है, जो कि हो जाएगी 51,544, 51,544, 51,544। ये दूर जरूर दिख रही होगी आपको, लेकिन जो है वो है, यही लाइन हमें ड्रॉ करनी है जहां भी वैल्यू आए। रिस्की। चलिए ये दो लाइंस हमारे पास हो गई, तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी US-1, जो की वैल्यू आ रही है 50,847, 50,847 एंड 50,847। यहाँ मैं लिख दूंगा US-1, जो कि है सेफ।
तीन मैजिकल लाइन हमारे पास हो गई। चौथी मैजिकल लाइन हो जाएगी UR+1, जो कि है 51,600 के कॉल साइड का डायवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 51,636। 51,636, 51,636, ये हो जाएगा UR+1, जो कि है सेव। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइंस तो अब हमारे पास हो गई। अब हम स्टॉप लॉस की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले बॉटम की ड्रॉ करेंगे, फिर हम टॉप की ड्रॉ करेंगे। स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम चीज वही, US-2। निफ्टी में भी हमने यही किया था, US-2। फिर निफ्टी में भी यही किया था, US-2। बैंक निफ्टी में भी यही करेंगे, US-2। US-2 की वैल्यू आ रही है 50,754। अब निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने ये देखा था कि US-2 पे जो भी वैल्यू आ रही थी, इसमें से हम 20 पॉइंट्स माइनस कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में हम 20 पॉइंट्स माइनस ना करके हम माइनस करेंगे 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 50,714। 50,714। 50,714, ये हमारी। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से, और यहाँ लिख देता हूँ SL फॉर US एंड US-1। चलिए, ये बॉटम का स्टॉप लॉस हो गया। मतलब अगर हम ट्रेड ले रहे हैं US से, मार्केट आ जा रहा है हमारे अगेंस्ट US-1 पे, तो हमें यहाँ एवरेजिंग करनी है, और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर इन केस अगेंस्ट फिर मार्केट चलता है, तो इस वाले वैल्यू पे हमको स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। चलिए, अब टॉप का एसएल देखते हैं। टॉप का एसएल क्या हो जाएगा? टॉप का एसएल जैसे हमने बॉटम के लिए देखा था US-2, वैसे ही हम यहाँ देखेंगे रेसिस्टेंस साइड में UR+2। +2 की वैल्यू आ रही है 51,742। अब यहाँ 42 वैल्यू आ रही है, तो इसमें हम 40 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 51,782। 51,782। 51,782, ये हमारा एसएल हो गया। एसएल और UR एंड UR+1, ये हमारा एसएल हो गया टॉप के लिए। तो आज अगर हम बात करें ट्रेड के बारे में, तो आज हमें ट्रेड नहीं मिला है बैंक निफ्टी में। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, हमने देखा हमें निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला, हमने देखा फिर निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड मिला, बट बैंक निफ्टी में आज हमें ट्रेड नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे वैल्यूज पे ही नहीं आई वो। चलिए, फिर सभी को क्लियर है जो भी मैंने बताया है? ये सारे लोगों को क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। टारगेट एक डाइवर्जन? अक्षय जी, टारगेट एक डाइवर्जन? धन्यवाद कृणाल जी। हाउ टू ड्रॉ द लाइन? अच्छा ठीक है, टारगेट का भी लाइन मैं बता देता हूँ। टारगेट सिंपली, अगर हमने यहां से लिया है टारगेट, अगर हमने UR+1 से लिया है, तो हमारा टारगेट हमेशा UR होगा। और अगर हमने US-1 से लिया है, तो हमेशा हमारा टारगेट US होगा। और अगर हमने UR से लिया है रिस्की ट्रेड, तो हमारा टारगेट जो भी इससे 100 पॉइंट्स नीचे, एक डाइवर्जन पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, हमें उस वैल्यू पे ही अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करना है। इससे नीचे जो भी 100 पॉइंट्स पोजीशन पे आ रही होगी, और US से जो भी 100 पॉइंट्स ऊपर की वैल्यू आएगी, उस पे हमें लाइन ड्रॉ करना है और उसी पे टारगेट बुक करना है।
धन्यवाद संदीप जी। सर हाउ लॉन्ग टू वेट, अगर टारगेट पे जाए ही ना और साइडवेज मूवमेंट हो तो, अगर, हाँ ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सपोज आप लोगों ने एंट्री ले ली, जैसे यहाँ पे हमें हमें एंट्री मिल गई, 10:30 बजे के पहले ही हमें एंट्री मिल गई, और मार्केट अगर पूरे दिन साइडवेज है तो ठीक है, हम वेट कर सकते हैं, या फिर 2:30 बजे के आसपास हम अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं 2:30 पे। या फिर अगर हमें लग रहा है कि वो सिर्फ टाइम वैल्यू खा रहा है, मार्केट एक जगह पे है, तो भी हम अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है आमना जी, क्लियर हो गया आपको ये? एंट्री हम ले सकते हैं, वो हमें पता चल जाता है टाइम डिके, मार्केट एक ही जगह पे है, और अगर हमारा लॉस दिख रहा है तो वो टाइम डिके ही हुआ ना आमना जी। ठीक है, एक चीज और, क्या मैं बता रहा था? मैं कुछ बता रहा था, मैं भूल गया। मैं बता रहा था कि अगर मार्केट में हमने एंट्री ले ली है, और, हाँ, 10:30 बजे के पहले हमने एंट्री ले ली है और मार्केट अगर नहीं चल रहा है, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं 10:30 बजे के बाद भी, लेकिन जो हमें एंट्री लेनी है वो बस 10:30 बजे तक ही एंट्री लेनी है। डाइवर्जन ट्रेड कैसे करें भगवान दास जी? डाइवर्जन ट्रेड देखिए आपको रोज नहीं मिलेगा। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड इससे हट के है थोड़ा। चलिए फिर, सभी को क्लियर हो गया? ओके सर, इट्स वेरी गुड एंड वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, वेरी गुड फॉर द बिगनर्स लाइक अस। जी आमना जी, ये बिगनर्स के लिए ही है, या फिर जो शिफ्टिंग्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, जिनको शिफ्टिंग्स नहीं समझ में आती है, जो शुरुआती दौर के लोग हैं, वो ये फॉलो कर सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। ये आप कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसके रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपको देख रहे हैं तो आप सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और वीडियोस वाले सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो भी क्लासेस चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सारे अपलोड होते हैं इस चैनल पे डेली बेसिस पर, जो भी चलती है, और सेम डे पे ही अपलोड होती हैं। अगर सेम डे पे अपलोड नहीं हो पाती है तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे अपलोड हो जाती हैं। तो अगर आपको देखना है, मिस हो गया है क्लास कोई भी, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी कहाँ से हमारा सेफ ट्रेड बना, कौन कौन से सिनेरियोज बने, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें सेफ ट्रेड कहाँ से मिल सकता था, और कहाँ से हमारा रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, जो भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया भी है इंट्राडे कुंडली को लेकर के। इंट्राडे कुंडली जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आईके, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप लोग जरूर देखें, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें अगर पसंद आया तो। सर एक्यूरेसी में 100% मतलब? संदीप कुमार जी, मैं समझा नहीं। आई हैव कंप्लीटेड एक रिकॉर्डेड वीडियो, अच्छी बात है। संतोष कुमार जी, आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है। लिंक, ठीक है, लिंक मैं दे देता हूँ आपको।